गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चीफ की दावत। सबसे पहले चीफ की दावत कहानी का संक्षिप्त सारांश को हम लोग समझते हैं कि इस कहानी में लेखक कहना क्या चाहता है। चीफ की दावत कहानी का लेखक का नाम भीष्म साहनी है। प्रस्तुत कहानी चीफ की दावत भीष्म साहनी का प्रसिद्ध कहानी है। लेखक के प्रस्तुत कहानी में कहता है कि समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं, समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कामयाबी को पा जाने के बाद, अपने लक्ष्य, अपने मंजिल को पा जाने के बाद अनपढ़ माता पिता को लोगों के सामने पेश करने में लज्जित महसूस करते हैं। समाज में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, जब वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो अनपढ़ माता पिता को दूसरों के सामने पेश करने में लज्जित महसूस करते हैं। भले ही बच्चे के लिए, पढ़ाई के लिए उनके माता पिता ने कई रातें सिर्फ पानी पीकर गुजार देते हैं। माँ अपना मंगलसूत्र तक बेच देती है, माँ अपना मंगलसूत्र तक बेच देती है, लेकिन जब वही माता पिता बुढ़ापे के दहलीज में पहुंच जाते हैं तब वो घर के किसी कोने में पड़े कूड़े से कम नहीं लगते हैं, कचरे के से कम नहीं लगते हैं, फालतू सामान लगते हैं बच्चों को। भीष्म साहनी की चीफ की दावत एक ऐसी ही कहानी है जिसमें माँ का बलिदान अपने अधिकारी बेटे को फर्जी लगता है, क्योंकि बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो माँ जब उसको जताती है, जब माँ उसे विश्वास पूर्वक बतलाती है, बेटा मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए कितना मेहनत किया, सारी जेवरात को बेच दिया, खेत बेच दिए, सब कुछ बेच बाच कर मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, कामयाब बनाया, आज तुम इस तरह मेरे साथ व्यवहार करते हो। जब माँ जतलाती है तो बेटे को ये बात अच्छा नहीं लगता और कहता है कि माँ ये तो आपका फर्ज था। इस तरह बात करके वो टाल देता है। लेखक ने प्रस्तुत कहानी में इसमें 3 पात्र को दिखाया है। लेखक एक सामनाथ है कहानी में, और उनकी पत्नी, सामनाथ की पत्नी, और एक बूढ़ी माँ। कहानी में लेखक ने एक बूढ़ी माँ के दर्द को बड़ी ही मार्मिकता से उभारा है, जो अपने बेटे और बहू के लिए किसी फालतू सामान से कम नहीं है। कहानी को हम पढ़ते हैं आज शुरू से। पेज नंबर, जब भी कहानी को आप पढ़िएगा, पेज नंबर 13 निकालिएगा, 13, पेज नंबर 13। आज मिस्टर सामनाथ के घर उसके चीफ की दावत थी। चीफ का मतलब होता है मिस्टर सामनाथ का बॉस आने वाला था, मिस्टर सामनाथ का मालिक आने वाला था। आज सामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने तक फुर्सत ना थी। चीफ आने वाला है, उनके वेलकम के लिए, उनके स्वागत के लिए बहुत सी तैयारियां करनी थी। सामनाथ और उनकी पत्नी बहुत परेशान थे। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों को जूड़ा बनाए परेशान हालत में थी, और मिस्टर सामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीजों को हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियां, मेज, नैपकिन, फूलदान सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। घर को पूरा सजा दिया गया कि चीफ आए और देखे घर को तो खुश हो जाए। सामनाथ और उनकी पत्नी जो हैं बिल्कुल घर को साफ सुथरा कर दिए। घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी सामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? श्रीमती जी काम करते करते ठहर गई और सोचकर बोली, इन्हें
पिछवाड़े किसी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहे, कल आ जाए। सारे फालतू सामान में से एक माँ भी श्री सामनाथ के लिए एक फालतू ही सामान थी। माँ को क्या होगा? श्रीमती ने सामनाथ की पत्नी ने सामनाथ को सलाह दी कि इन्हें इनके सहेली के यहाँ भेज दीजिए, वहीं पड़े रहेंगे, रात वहीं गुजार देंगे। सामनाथ सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। माँ से कहो जल्दी से खाना खाकर शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाए। माँ के साथ इस तरह बरता हूँ। बड़ा अफसोस है। ये सुझाव दोनों को ठीक लगा। सहसा श्रीमती जी बोल उठी, जी माँ सो गई और नींद में खराटे लेने लगी तो माँ से कह देंगी कि अंदर से दरवाजा बंद कर ले, सोए नहीं, बैठे रहे। और क्या, माँ से बोल देंगे कि माँ तुमको सोना नहीं है, बैठ के रहना है। थोड़ी देर की बात तो है। सब कुछ निश्चित करने के बाद सामनाथ अपनी माँ के पास पहुंची। माँ के पास उन्होंने माँ से कहा, माँ आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। माँ का चिंता नहीं, मेहमान का सबसे ज्यादा चिंता उस बच्चे को। वो नालायक बच्चा अपनी माँ के पास आकर कहता है, माँ जल्दी खाना खा लेना, माँ मेहमान आएंगे 7:30 बजे। माँ कहती है, माँ क्या कहती है, बेटे को देखते हुए कहती है, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा। तुम तो जानते हो जिस दिन मांस मछली बनती है उस दिन मैं कुछ नहीं खाती। जैसे भी हो अपने काम से जल्दी निपट लेना। अच्छा बेटा। और माँ जल्दी सो मत जाना, तुम्हारे खर्राटे की आवाज दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज में बोली। माँ बेटे के सामने शर्माते हुए बोली, ओ माँ, बचपन में आंखों के तारा था उसका बेटा, और बेटा बड़ा होने के बाद माँ को आंख दिखाता है। जो बचपन में माँ जिसे बोलना सिखाती है, बड़े होकर बेटा उसे चुप करना सिखाता है, चुप होना सिखाता है। इस नालायक बेटे के बारे में लेखक कह रहा है कि वो बेटा माँ के पास जाकर कहता है कि माँ तुम्हारे खर्राटे की आवाज पहुंच जाता है। माँ लज्जित होकर बोलती है, क्या करूं बेटा, मेरे बस की बात तो नहीं। जब से बीमार से उठी हूं, नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर सामनाथ माँ को लेकर अभी भी परेशान थे। माँ का इंतजाम कैसे किया जाए, माँ को कैसे दूर किया जाए, माँ को कैसे कमरे में बंद किया जाए। मिस्टर सामनाथ परेशान थे माँ को लेकर। क्षोभ और क्रोध से वो झुंझलाने लगी। कुर्सी से को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर जरा बैठो तो। माँ माला संभाली, पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर बैठ गई। यूं नहीं माँ, टांगे नीचे ऊपर चढ़कर नहीं बैठते, वो चरपाई नहीं है। माँ ने टांगे नीचे कर ली, जैसे बेटा कह रहा है माँ उसी तरह सुन रही है। और हाँ, खुदा के वास्ते नंगे पांव नहीं घूमना, ना ही खड़ाऊं पहनकर सामने आना। खड़ाऊं लकड़ी का चप्पल, अगर ज्यादा शर्म की बात होता तो बेटा नया चप्पल ला कर देता, लेकिन माँ को के पास खड़ाऊं था। उस खड़ाऊं को पहनकर घूमने के लिए वो बेटा मना कर रहा है। किसी दिन तुम्हारी खड़ाऊं उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रही, कुछ नहीं बोल रही है, चुप रही। कपड़े कौन से पहनोगी माँ? जो है वही पहनूंगी बेटा। माँ को सिर से पांव तक देखते हुए बोला, तुम सफेद कमीज और सफेद सलवार पहन लो माँ, पहन कर आओ तो जरा देखूं। माँ सफेद सलवार और कमीज पहन कर निकली। छोटा सा कद, सूखा सा शरीर, धुंधली आंखें, सिर के आधे झड़े हुए बाल,
पल्ले की ओट में छिपे हुए थे। ये माँ का रेखा चित्र लेखक ने किया है। बूढ़ी माँ बुढ़ापे की दहलीज में पहुंच चुकी है। माँ, बुढ़ापा तो बचपन का पुनरागमन होता है। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसके अंदर बचपन की तरह जो चरित्र है, बचपन की तरह जो बचपन जिस तरह बच्चे में लोग जिस तरह करते हैं, बुढ़ापे में उसी तरह उसका शरीर हो जाता है, उसी तरह उसकी मन और भावना हो जाता है। चलो ठीक है, कोई चूड़ियाँ है तो वो भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। बेटा माँ को कहता है, चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं बेटा? माँ कहती है, चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं? तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। माँ कहती है, बेटा सारा का सारा जेवरात तो मैंने तुम्हारी पढ़ाई में बेच दिया, मैं कहाँ से चूड़ियाँ लाऊं? ये वाक सामनाथ को तीर की तरह लगा। तुनक कर बोले, सच्चाई जब माँ कह रही है तो बेटा तुनक कर बोलता है, वो कौन सा राग छेड़ दिया माँ? सीधा कह दो कि नहीं है। जेवर बस 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर सामनाथ खुद भी तैयार होना था। वे एक बार फिर माँ की हिदायत देने आ गए। माँ, रोज की तरह गुमसुम बन के नहीं बैठी रहना। अगर साहब अचानक इधर आ निकले तो कोई बात पूछे तो ठीक से जवाब दे देना। माँ, उसे माँ का चिंता नहीं था, उसे अपनी नौकरी की चिंता थी। उसे साहब को खुश करना था, साहब को किसी तरह खुश करके उसे कामयाबी पाना था, उसे ऊंचे पद पाना था। इसलिए तो उसने अपने साहब को दावत दिया था, अपने चीफ को दावत दिया था। उसे लग रहा था कहीं माँ के व्यवहार से साहब नाखुश ना हो जाए। मैं पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ माँ, मैं क्या? माँ कहती है कि मैं पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, कह देना मेरी माँ अनपढ़ है, मेरी माँ अनपढ़ है, उसे कुछ नहीं आता। माँ का जी चाहा कि चुपचाप अपनी सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म कैसे टाल सकती। चुपचाप कुर्सी पर टांगे लटकाए वहीं बैठी रही। अब हम दूसरे क्लास में देखेंगे साहब आता है तो माँ के साथ किस तरह व्यवहार करता है, ये दूसरे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।